खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला की कस्टडी को बढ़ाया गया है। कनाडा के ओंटारियो कोर्ट के एक दिन की कस्टडी बढ़ाई है। कनाडा की ओंटारियो कोर्ट ने एक दिन की कस्टडी बढ़ाई है। गुरजंट सिंह की जुडिशियल कस्टडी भी बढ़ी है। तो ये बड़ी जानकारी, गुरजंट सिंह की जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है और साथ ही अर्शदीप डल्ला की कस्टडी बढ़ाई गई है। ओंटारियो कोर्ट ने इस कस्टडी को बढ़ाया है। तो ओंटारियो कोर्ट ने इस कस्टडी को बढ़ाया। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला की कस्टडी बढ़ाई गई है। जावेद हुसैन ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, क्या जानकारी है? अर्शदीप डल्ला की एक दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है और इसके साथ ही जो खबर सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है क्योंकि एक और शख्स गुरजंट सिंह जिसकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया गया है। जी देखिए, इस पूरे मामले में जो ओंटारियो जो कनाडा की कोर्ट है मिल्टन शहर में, यहाँ पर अर्शदीप डल्ला और गुरजंट सिंह को आज पेश किया गया था। हालांकि जो 27 और 28 अक्टूबर की देर रात जो कनाडा में शूट आउट हुआ था जिसमें अर्शदीप डल्ला इंजर्ड हुआ था, उसे गोली लगी थी। इस पूरे मामले में जब वो अस्पताल आया था उसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश होना था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कनाडा पुलिस भी जो अर्शदीप डल्ला को पूरी सिक्योरिटी और को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था। भारतीय समय अनुसार 9:30 से 10 के बीच का ये समय था कोर्ट में प्रोड्यूस होने का, जहां पर जानकारी मिली है कि एक पंजाबी शख्स ट्रांसलेटर को हायर किया जाएगा जो इस पूरे अनुवाद को कोर्ट तक प्रोसीडिंग में मदद करेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग में, जिससे कि अर्शदीप डल्ला और गुरजंट सिंह अपनी बातों को कह सके। इसलिए कोर्ट की तरफ से एक पंजाबी ट्रांसलेटर को कल हायर किया जाएगा कोर्ट में प्रोसीडिंग के वक्त और एक दिन की जुडिशियल कस्टडी बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कनाडा लगातार अपने जमीन पर हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे साजिश के उन लोगों को पनाह दे रहा, और एक बार फिर से कनाडा में ये खुलासा हो गया कि किस तरीके से अर्शदीप डल्ला, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी के लिस्ट में शामिल है और देश की केंद्रीय जांच एजेंसी जावेद से कनेक्शन कट हो गया है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की जावेद से कोशिश करेंगे, लेकिन ओंटारियो कोर्ट ने जो है वो अर्शदीप सिंह डल्ला की एक दिन की कस्टडी बढ़ाई है। गुरजंट सिंह की भी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया गया है। जावेद, अपनी बात पूरी करिए। और देखिए, कोर्ट की तरफ से एक पंजाबी ट्रांसलेटर को हायर किया जाएगा, प्रोसीडिंग के लिए मदद की जाएगी अर्शदीप डल्ला और गुरजंट सिंह के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सात समंदर पार कनाडा में जिस तरीके से इस वक्त भारतीय समय अनुसार 9:30 और 10 के बीच में जो इस पूरे प्रोसीडिंग चल रहा था, लेकिन इस पर देश की जो खूब सुरक्षा एजेंसी है और देश की टॉप एजेंसी से उनकी इस प्रोसीडिंग पे पूरी नजर बनी हुई है, क्योंकि देश के गृह मंत्रालय का ये मोस्ट वांटेड है अर्शदीप डल्ला और गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन गैंग है, और ये वो अर्शदीप डल्ला है जो केटीएफ को इस वक्त पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है। और जिस तरीके से गोली लगी है अर्शदीप डल्ला को और इसको लेकर वो इंजर्ड हुआ था, इसकी उम्र 28 साल और गुरजंट सिंह की उम्र जो है वो 25 साल तो आइडेंटिफाई हुआ था। लेकिन उस वक्त कनाडा गवर्नमेंट या एजेंसी की तरफ से जो ये ज़्यादा जानकारी दी गई थी, जिससे कि कहीं कहीं दूसरी एजेंसीज यानी कि खासतौर से जिस तरह से भारत अर्शदीप डल्ला के लिए लगातार कोशिश कर रहा और इंडिया का मोस्ट वांटेड है, उसको लेकर ये पूरी जो है सुरक्षा की एजेंसियों की नजर बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि अर्शदीप डल्ला को अब कल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही प्रोड्यूस किया जाता है गुरजंट सिंह को। लेकिन इसमें एक शख्स और है जो फरार चल रहा है, जिसकी कनाडा पुलिस को तलाश है। लेकिन ये जो पूरी तरीके से शूट आउट हुआ, इसमें शुरुआत में ये लग रहा था जो टॉप सोर्सेस पुलिस पर है कि लॉरेंस गैंग जो ठीक है, जिस चलिए तरीके से जावेद, बहुत लगातार बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।